हाल ही के दिनों में लद्दाख में राज्य का दर्जा और संविधान में अपनी पहचान बनाए रखने को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे हैं कि लद्दाख का दर्जा पुनर्बहाल किया जाए। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में लद्दाख को विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उनकी यह मांग भी है कि लद्दाख को छठी अनुसूची के तहत एक जनजातीय क्षेत्र के रूप में मान्यता दी जाए। साथ ही लेह और कारगिल दोनों जिलों के लिए संसदीय सीट स्थापित की जाए तथा स्थानीय लोगों को नौकरी में आरक्षण भी दिया जाए। लद्दाख भारत के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं। लद्दाख को दर्रों की भूमि, लैंड ऑफ पासेस के रूप में भी जाना जाता है। दक्षिण एशिया, मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के चौराहे पर लद्दाख की रणनीतिक अवस्थिति इसे अत्यधिक भू राजनीतिक महत्व प्रदान करती है। यह भारत और इनके पड़ोसी देशों चीन और पाकिस्तान सहित के बीच एक बफर जोन के रूप में भी कार्य करता है। लद्दाख क्षेत्र में चीन और पाकिस्तान के साथ जारी सीमा विवाद भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता की रक्षा में इसके महत्व को रेखांकित करता है। भारतीय सशस्त्र बल बाहरी खतरों का मुकाबला करने और भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए लद्दाख में एक प्रबल उपस्थिति बनाए रखते हैं। लामालैंड या लिटिल तिब्बत के नाम से लोकप्रिय लद्दाख लगभग 9,000 फीट से 25,170 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के लिए लेकर विभिन्न मठों और बौद्धिक यात्राओं तक लद्दाख में पर्यटन के लिए बहुत कुछ है। लद्दाख में विशेष रूप से पर्यटन, कृषि एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विशाल अप्रयुक्त आर्थिक क्षमता मौजूद है। पेगोंग और स्यो मोरेरी जैसी स्वच्छ झीलों एवं पहाड़ों के बीच यह क्षेत्र लुभावने दृश्य रखता है, जो रोमांचक और शांति की इच्छा रखने वाले पर्यटकों को आकर्षित करता है। लद्दाख की उपजाऊ घाटियाँ और नदी बेसिन जैविक खेती एवं बागवानी सहित कृषि विकास के वृहद अवसर प्रदान करती हैं। इसके अतिरिक्त लद्दाख की प्रचुर धूप और पवन संसाधन इसे सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अनुकूल बनाते हैं, जो भारत के नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान कर सकते हैं। लद्दाख का सांस्कृतिक महत्व भी बहुत है। लद्दाख की भूमि प्राचीन रेशम मार्ग सिल्क रूट पर स्थित है, जो अतीत में सांस्कृतिक, धर्म, दर्शन, व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। यह क्षेत्र विविध जातीय समुदायों का घर भी है, जिनमें लद्दाखी, तिब्बती और बाल्टी लोग शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट परंपराएं एवं रीति रिवाज हैं। छठी अनुसूची में शामिल करने की लद्दाख की मांग के पक्ष में दिए जा रहे तर्कों को हम समझने का प्रयास करते हैं। वर्ष 2019 में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के बाद लद्दाख को बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में निर्दिष्ट किया गया। यह परिवर्तन के कारण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्थानीय स्वायत्तता और प्रतिनिधित्व की हानि के बारे में चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। इससे पूर्व की स्थिति में तुलना अगर करें तो जहां लद्दाख जम्मू कश्मीर विधानसभा में 4 और विधान परिषद में 2 सदस्य रखता था, जब लद्दाख पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर राज्य का अंग था, तब क्षेत्र पर शासन करने वाली निर्वाचित संस्था लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल को उल्लेखनीय स्वायत्तता प्राप्त थी। लेकिन अब जब यह क्षेत्र में केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष शासन के अधीन है, लद्दाखी नेताओं का कहना है कि ये समिति इसको बेहद सीमित कर दिया गया है, जिससे राजनीतिक स्वतत्वहरण पॉलिटिकल डिस्पोजेशन की भावना पैदा हो रही है। प्रतिनिधित्व की कमी से इस भय का संचार हो रहा है कि अब बाहरी लोग लद्दाख के लिए निर्णय लिया करेंगे। जम्मू कश्मीर राज्य के एक अंग के रूप में लद्दाख को अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 335A के तहत विशेष दर्जे का विशेषाधिकार प्राप्त था। अब असक्तिकरण की भावना बढ़ रही है, क्योंकि नौकरियां
भूमि, संस्कृति और पहचान के लिए सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण असुरक्षा बढ़ गई है। विधायी निकाय की कमी का अर्थ है कि निर्णायन प्रक्रिया अब सार्वजनिक भागीदारी से नौकरशाही की प्रक्रियाओं की ओर स्थानांतरित हो गई है। लद्दाख का नाजुक पारिस्थितिक तंत्र उच्च तुंगता वाले मरुस्थलों, ग्लेशियर और अल्पाइन घास मैदानों से चिन्हित लद्दाख का नाजुक पारिस्थितिक तंत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। लद्दाख की नाजुक स्थिति चीन एवं पाकिस्तान दोनों के साथ लगती सीमाओं के कारण और जटिल हो जाती है। पूर्वी लद्दाख में चीन के PLA के साथ जारी सैन्य गतिरोध के साथ ही भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव बढ़ाने के पाकिस्तान के लगातार प्रयासों से एक महत्वपूर्ण सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुई है। छठी अनुसूची में शामिल होने से लद्दाख की अद्वितीय सांस्कृतिक विरासत और पारंपरिक रीति रिवाजों की रक्षा के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय उपलब्ध होंगे। छठी अनुसूची जनजाति समुदायों को शासन में कुछ हद तक स्वायत्तता प्रदान करती है, जिससे वे अपने कार्यों एवं संसाधनों का प्रबंधन स्वयं करने में सक्षम होते हैं। आलोचकों का तर्क है कि युवा कार्यबल के लिए रोजगार अवसर पैदा करने के मामले में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन का प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से कमजोर रहा है। केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना को 4 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन प्रदेश में लोक सेवा आयोग स्थापित नहीं किया गया है, जिसमें युवाओं को आक्रोश है। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के भीतर एक व्यापक रोजगार नीति का अभाव एक गंभीर मुद्दा है, जो स्थिति को और जटिल बनाता है। छठी अनुसूची के तहत दी गई स्वायत्तता स्थानीय रूप से प्रासंगिक विकास पहलों के सूत्रीकरण एवं कार्यान्वयन को सुगम बनाती है, जिससे सामाजिक आर्थिक परिणामों में सुधार बनता है। छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों की स्थापना से जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाएं सशक्त होंगी और समावेशी शासन एवं जवाबदेही की बढ़ावा मिलेगा। छठी अनुसूची क्या है, आइए समझते हैं। अनुच्छेद 244 के तहत छठी अनुसूची स्वायत्त प्रशासनिक भागों ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के गठन का प्रावधान करती है, जिनके पास राज्य के भीतर कुछ विधायी, न्यायिक और प्रशासनिक स्वायत्तता होती है। छठी अनुसूची में 4 पूर्वोत्तर राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगर लद्दाख छठी अनुसूची में शामिल होता है तो इससे क्या विरोधात्मक प्रभाव पड़ेंगे, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है, आइए इन तथ्यों को भी देखते हैं। जिसमें पहला है कि कानूनी और प्रशासनिक बाधाएं आएंगी। गृह मंत्रालय ने लद्दाख की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में संशोधन संबंधी संभावित चुनौतियों को उजागर किया है और कहा है कि इस तरह के कदम से संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। मंत्रालय के अनुसार संविधान में स्पष्ट रूप से छठी अनुसूची पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए आरक्षित है, जबकि देश के अन्य हिस्सों में जनजाति क्षेत्र 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। कुछ लोग तर्क दे रहे हैं कि छठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल करने से क्षेत्र की शासन संरचना में जटिलताएं बढ़ जाएंगी, जिससे संभावित रूप से प्रशासनिक चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं और निर्णयन प्रक्रियाओं में देरी हो सकती है। समावेशन के प्रयास पहले से ही जारी हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में एक संसदीय स्थायी समिति को सूचित किया है कि जनजातीय आबादी को छठी अनुसूची के तहत शामिल करने का उद्देश्य उसके समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है, जिसका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन पहले से ही ध्यान रख रहा है और लद्दाख की समग्र विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त धन प्रदान किया जा रहा है। राज्यसभा में हाल ही में प्रस्तुत की गई एक रिपोर्ट के अनुसार लद्दाख प्रशासन ने हाल ही में सीधी भर्ती में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर 45% कर दिया है, जिससे जनजाति आबादी को उसके विकास में पर्याप्त मदद मिलेगी। लेकिन आलोचकों का तर्क है कि छठी अनुसूची में शामिल किए जाने से भूमि उपयोग, संसाधन दोहन और निवेश के अवसरों पर नियंत्रण के कारण लद्दाख के आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न हो सकती है। चूँकि लद्दाख प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा शासित होता है, इसके इस क्षेत्र से सुरक्षा अभियानों के लिए कमान की एक स्पष्ट श्रृंखला मौजूद है।
इससे चीनी घुसपैठ का जवाब देने में अर्धसैनिक बलों, स्थानीय प्रशासन के बीच प्रभावी समन्वय की सुविधा प्राप्त होती है। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में लद्दाख की स्थिति इस क्षेत्र पर भारत की संप्रभुता को सुदृढ़ करती है और सीमा विवादों पर चीन के साथ वार्ता में इसकी राजनीतिक स्थिति और भी प्रबल हो जाती है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।